नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2025-26 जो 25 मई 2026 से एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम का यूनिट सेकेंड, ध्यान रखना, पाठ्यक्रम का अवधारणा का प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों को सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। या पेपर ध्यान रखना आप लोग 80 अंक का रहेगा, ठीक है। 201 कितने अंक का है? 80 अंक का है। 100 प्रश्न एग्जाम में रहेगा आपके। 100 प्रश्न में 80 प्रश्न आपको हल करना है। 80 में ध्यान रखना 32 प्रश्न आपका सही होना चाहिए। कैसे निकला है अगर आप देखेंगे, 80 प्रश्न 80 अंक का, 80 प्रश्न है 80 अंक का, तो एक प्रश्न 1 अंक का हो जाएगा। और आपको ध्यान होना चाहिए 40% अंक मिनिमम प्राप्त करना है पास होने के लिए। तो 80 गुणित 40/100 कर दीजिए, एक जीरो से यहाँ कट कर दीजिए, कितना आ गया? 32 अंक आपको मिनिमम प्राप्त करना है पास होने के लिए। तो 32/1 कर दीजिए, ध्यान रखना 32 प्रश्न आ जाएगा, ठीक है। 32 प्रश्न आपका सही होना चाहिए कम से कम पास होने के लिए सभी पेपर में, चाहे फर्स्ट ईयर चाहे सेकंड ईयर हो। और फर्स्ट ईयर 106 जो पेडागोजी उसको छोड़ के उसमें 20 प्रश्न सही होना चाहिए, ठीक है, दोनों में अलग अलग। तो ध्यान रखना आपको जो पेपर है इसे भी ध्यान रखना 2 से 4 है। डेट शीट आ गया है, अपलोड कर देंगे आज, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम नॉलेज एंड करिकुलम, इसका यूनिट सेकंड, पाठ्यक्रम का अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ करिकुलम, ये पार्ट 1 है। इसको भी 2 पार्ट में हम लोग देखेंगे। और यह प्रैक्टिस सेट 3 है। इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं, आप लोगों ने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 201 इस जगह पे क्लिक करेंगे, फिर डायरेक्ट चैनल पे चले जाइए तो वहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आप लोग सारी वीडियो क्रम से देख सकते हैं। ध्यान रखना जो 2025 की वीडियो है प्रैक्टिस सेट आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है, आप लोग उसको देखिए, ठीक है। बस उसमें जो करते क्या हैं, जो प्रश्न 2025 में आए हैं उसको अपडेट कर देते हैं, ठीक है। तो 2025 के सारे प्रैक्टिस सेट आप लोग देखते रहिए प्लीज़, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम लोग कोशिश करेंगे दिन में एक बार 1 बजे और एक बार शाम को 6 बजे प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, तो आप लोग आ जाया करें, ठीक है। पहला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का अन्य नाम है? ए राधा कृष्णन आयोग, बी मुदालियर आयोग, सी कोठारी आयोग, डी हंटर आयोग। तो राइट आंसर हो जाएगा बी मुदालियर आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग का क्या नाम है दूसरा? मुदालियर आयोग। ध्यान रखना प्रैक्टिस सेट 3 सारे प्रश्न एग्जाम में आए हैं आगरा यूनिवर्सिटी में या फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह में, ठीक है। पहला हो गया, तीसरा हो गया, 5वां हो गया। इसका जो विषम वाले प्रैक्टिस सेट है इसमें अति महत्वपूर्ण लिखा है, सारे प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए हैं। और दूसरा हो गया, चौथा हो गया, हाँ, तो ये सारे मॉडल पेपर और बुक्स में आए हुए, मतलब जो प्रश्न हैं वो सब भी हल हो जा रहे हैं। तो आप लोग एग्जाम में आए हुए प्रश्न और मॉडल पेपर या बुक में जो प्रश्न है वो सारे हल कर रहे हैं, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है, ठीक है। तो प्रश्न है, मुदालियर आयोग का गठन हुआ, मतलब कब हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 1952-53 में। व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जा सकता? तो ए कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर कार्यक्रम, बी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कार्यक्रम, सी सिविल इंजीनियरिंग कार्यक्रम, डी नैतिक आध्यात्मिक शिक्षा संबंधित कार्यक्रम। तो राइट आंसर हो जाएगा डी नैतिक एवं, ध्यान रखना, नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठचर्या में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विश्वविद्यालय में उपयोग करते हैं, कथन है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी मुनरो का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम निर्माण का कौन सा प्रमुख आधार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 5 का, ध्यान रखना ए आर्थिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठचर्या के उद्देश्य हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी बालकों का सर्वांगीण विकास, नैतिक चरित्र का विकास, मानसिक शक्तियों का विकास, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठचर्या चयन तथा निर्माण हेतु मापदंड है, तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का, ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी, छात्रों की योग्यता के आधार पर, उद्देश्यों के आधार पर, सी बालकेन। प्लीज़ आप लोग सारी वीडियो को अच्छे से तैयार कर लीजिए,
इसे सभी एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना है। आपके अच्छे अंक प्राप्त होंगे। बच्चों के 93, 92, 94 ऐसे परसेंट आए हुए हैं। अभी भी अगर आप कुछ नहीं पढ़े, अच्छे से पढ़ेंगे तो 80+ बन जाएगा, 85+ बन सकता है। प्रश्न है, डी.के. व्हीलर के अनुसार पाठचर्या निर्माण प्रक्रिया को कितने चरणों में बांटा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम का कौन सा प्रकार गांधी जी के बुनियादी शिक्षा की कल्पना पर आधारित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम। कला अर्थात शिक्षक के हाथ में यह अर्थात पाठचर्या एक साधन है जिससे वह पदार्थ अर्थात विद्यार्थी को अपने आदर्श उद्देश्यों के अनुसार अपनी स्टडी अर्थात स्कूलों में ढाल सके। किसने कहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, लगभग हर साल पूछा जाता है। तो कनिंघम। ठीक है, शिक्षक के हाथ में पाठचर्या एक साधन है जिससे वह शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्कूल में ढाल सके। किसने कहा? तो कनिंघम। डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट एक्टिविटीज इन द सेकेंडरी स्कूल के लेखक हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, एडगर जी जॉनसन तथा रोलैंड सी फॉन्स। पुस्तक केंद्रित पाठचर्या का अन्य नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का बी, विषय केंद्रित पाठचर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूरेरियल का शाब्दिक अर्थ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिए, लगभग हर साल पूछा जाता है। तो दौड़ का मैदान। ठीक है, क्यूरेरियल मतलब दौड़ का मैदान। वैज्ञानिक विधि के तत्व हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्येतर पाठचर्या के अंतर्गत आते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, एनसीसी, रेड क्रॉस, स्काउटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए उपयुक्त विधि है? तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का, ध्यान रखना, डी, प्रदर्शन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या 3 RS के अंतर्गत नहीं आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुक्रिया नहीं आता, पढ़ना लिखना गणित आता है। प्राथमिक स्तर पढ़ने लिखने और अंकगणित की क्रिया को 3R कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठचर्या परिकल्पना के अंतर्गत आने वाले तत्वों में से नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 18 का डी, ज्ञान। ज्ञान नहीं है, लक्ष्य, उद्देश्य, विषय वस्तु, अधिगम कार्य तथा अनुभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पाठचर्या परिकल्पना का चरण नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का सी, तार्किक विकास नहीं है। पाठचर्या विकास की प्रक्रिया के सोपान कौन कौन? शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, विषय वस्तु का चयन एवं संगठन, अधिगम अनुभव का चयन एवं संगठन, मूल्यांकन। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण कर पाठचर्या मुख्यतः निम्नलिखित तत्वों पर आधारित कराई जाती है: मिलना, उत्कर्ष या योग्यता, कथन या अभिव्यक्ति, उपयुक्तता, तार्किक वर्गीकरण, पुनरीक्षण या पुनर्विचार। ठीक है, तार्किकता का विकास तार्किक वर्गीकरण है, तार्किक वर्गीकरण है लेकिन तार्किकता का विकास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन जवाबदेही प्रक्रिया का प्रमुख तत्व नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, जवाबदेही कैसी, जवाबदेही क्यों, जवाबदेही लेने वाला कौन, जवाबदेही किसकी, ये है, लेकिन सी नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 201 इस जगह पे क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का आधार नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, धर्म ग्रंथों पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सामाजिक कारक की भूमिका पाठ्यक्रम में नहीं होती? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, शिक्षक की जाति। ये नहीं है, शिक्षक की योग्यता, शिक्षक का जीवन दर्शन, शिक्षक का व्यवहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन शिक्षण प्रक्रिया का भाग है? तो राइट आंसर हो जाएगा 23 का डी, विद्यार्थी शिक्षण पाठ्यक्रम। ध्यान रखना, शिक्षण प्रक्रिया का भाग कौन कौन है? शिक्षार्थी, शिक्षण और पाठ्यक्रम, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगभग हर साल पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत पाठ्यक्रम निर्माण का स्रोत नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, नेता। नेता नहीं है, समाज विज्ञान ज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहगामी क्रियाओं के संगठन का सिद्धांत नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 25 का, ध्यान रखना, ए, अध्यापक की रुचि का कोई ध्यान नहीं, ये नहीं है। अध्यापकों का मार्गदर्शन, छात्रों का सहयोग, साधनों की पर्याप्तता, ये 3 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना विकास की वह प्रक्रिया है या कथन, सीखना विकास की प्रक्रिया है या कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, विलियम वुडवर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से किस स्तर का अभिकरण पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, जिला स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर। डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोजनवादी विचारधारा के मुख्य समर्थक जन्मदाता हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 28 का ए, जॉन ड्यूवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठचर्या पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है या कथन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का सी, एनएन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 3। एक इकाई में होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, अनेक पाठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम विकास के लिए आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, पाठ्यवस्तु की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, परीक्षा व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से पाठ्यक्रम का मापदंड नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 34 का ध्यान रखना, डी, अभिवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम के मूल तत्व हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का डी, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधियां, उद्देश्य। डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम विकास का आयाम नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 36 का डी, राजनीतिक आयाम नहीं है, अनुदेशन आयाम, अनुभव आयाम, कक्षानुरूप पाठ्यवस्तु अनुदेशन, ये तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में मूल समस्या पाठ्यक्रम की है या किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का ध्यान रखना, बी, फॉवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइट का क्या अर्थ है? फुल फॉर्म पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का सी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्तर पर विभिन्न प्रत्ययों का संबंध कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, शैक्षिक संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम एकीकरण का उद्देश्य होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, पुस्तकों की संख्या में कमी। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा 41 का बी, क्यूरेरे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। और क्यूरेरे का मतलब क्या होता है? दौड़ का मैदान। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई? क्यूरेरे। और क्यूरेरे का मतलब क्या होता है? दौड़ का मैदान। कभी पूछ सकता है करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किससे हुई ना? तो क्यूरेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम मूल्यांकन का व्यवहारिक उद्देश्य प्रतिमान प्रस्तुत किया? तो राइट आंसर हो जाएगा 42 का ध्यान रखना, बी, टेलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता निर्धारित होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मूल्यांकन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम का अवयव नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 44 का ध्यान रखना, बी, प्रारूप नहीं है, विषय वस्तु उद्देश्य मूल्यांकन है। पाठ्यक्रम के कितने मूल अवयव होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक के संबंध में निम्न कथन सत्य हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 46 का डी, उपयुक्त सभी। विषय की सीमा एवं विस्तार से अवगत कराने के लिए, प्राप्त ज्ञान को अस्थायी बनाने के लिए, पाठ्य सामग्री को इकाइयों में बांटने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम सागामी क्रियाएं आधारित हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 47 का ध्यान रखना, डी, सभी। रुचि का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्काउटिंग और गाइडिंग का मुख्य उद्देश्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा 48 का ध्यान रखना, डी, उपयुक्त सभी। चेक का गठन, उपयोग कौशल प्राप्त करना, नागरिकता एवं राष्ट्रीयता का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों का चयन दर्शन के किस भाग के आधार पर किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 49 का ए, ज्ञान मीमांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का प्रतिरूप होना चाहिए, किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा 50 का सी, फॉवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम शब्द डॉट डॉट भाषा से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, लैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति, शिक्षा सामग्री का निर्धारण, शिक्षण विधियों का निर्धारण। डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठचर्या के निम्न तत्व होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 53 का ध्यान रखना, डी, उपयुक्त सभी। उद्देश्य, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठचर्या विकास में विद्यार्थी
पाठचर्या विकास में विश्वविद्यालयों की भूमिका है, तो राइट आंसर हो जाएगा 54 का बी, व्यवहारिक एवं क्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा कक्ष पाठचर्या का प्राथमिक अवयव है, तो राइट आंसर हो जाएगा 55 का डी, छात्र पाठ्यक्रम अध्यापक, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम के मूल तत्व हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 56 का डी, उपयुक्त सभी, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधियां, उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का प्रतिरूप होना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा 57 का ए, फावेल। क्यूरेरे शब्द की उत्पत्ति हुई तो हम लोग देख भी चुके हैं, और इसका मतलब होता है दौड़ का मैदान ना, तो लैटिन शब्द, क्यूरेरे शब्द की उत्पत्ति हुई लैटिन शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठचर्या का अर्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा 59 का सी, कोर्स ऑफ स्टडी, कोर्स ऑफ टीचिंग, ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दोबारा क्वेश्चन आ गया है ये, किसने कहा कि पाठ्यक्रम कलाकार अर्थात शिक्षक के हाथ में वह साधन है जिससे वह अपनी सामग्री अर्थात शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्यों के अनुसार अपनी चित्रशाला अर्थात विद्यालय में ढाल सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सही जवाब हो जाएगा बी, कनिंघम जी ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन ड्यूवी के त्रिध्रुवीय मॉडल में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रबंधन नहीं है, प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठचर्या निर्माण के आधार कौन से हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 62 का बी, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्बर्ट स्पेंसर का पाठ्यक्रम कितने जीवन क्षेत्रों पर आधारित है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठचर्या निर्माण का व्हीलर मॉडल है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना बी, चक्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पाठचर्या का प्रकार नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 65 का, ध्यान रखना सी, परिवार केंद्रित पाठचर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, करिकुलम प्लानिंग नामक पुस्तक के रचयिता हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 66 का डी, एडवर्ड क्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन, करिकुलम प्रोसेस नामक पुस्तक लिखी गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा 67 का ए, व्हीलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठचर्या निर्माण और विकास है, तो राइट आंसर हो जाएगा 68 का ए, व्यवहारिक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठचर्या मूल्यांकन होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठचर्या के संदर्भ में भौतिक जगत की तुलना में निम्न में से कौन आध्यात्मिक जगत को अधिक महत्व देता है, राइट आंसर हो जाएगा ए, आदर्शवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठचर्या की विषय वस्तु का गठन किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना सी, मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, तो 71 का सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठचर्या प्रस्तुत करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना सी, शिक्षा के उद्देश्यों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए कथन है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल आधारित पाठ्यक्रम छात्रों को किस प्रकार का ज्ञान प्रदान करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 74 का ए, जीवन मूल्यों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम संग्रह है, तो राइट आंसर हो जाएगा 75 का डी, इन सभी का विद्यालय विषयों का, अधिगम अनुभवों का, अधिगम क्रियाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम परिकल्पना किससे संबंधित होती है, राइट आंसर हो जाएगा 76 का, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी, लक्ष्य, उद्देश्य, विषय वस्तु, अधिगम अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 77 का डी, उपयुक्त सभी, सर्वांगीण विकास, आत्मभूत, सौंदर्यानुभूत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृतिवाद के अनुसार पाठचर्या आधारित होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 78 का, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी, बालक की शैक्षिक समस्याओं पर, बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं पर, बालक की प्रकृति क्रियाओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति किसके द्वारा संभव नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 79 का ए, शिक्षक की आर्थिक स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉस के अनुसार पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्रियाओं का उल्लेख किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध काल में शिक्षा का उद्देश्य था, तो राइट आंसर हो जाएगा 81 का, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी, चित्त निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, जीवन हेतु तैयार करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान प्राप्ति के स्रोत हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 82 का सी, 4। ज्ञान के समांतर 4 स्रोत हैं, अंतर्ज्ञान, अधिकार, तर्कसंगत, प्रेरणा और अनुभववाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोनर के अनुसार अधिगम के प्रकार हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 83 का, ध्यान रखना आप लोग, डी, क्रियात्मक, प्रतिमात्मक और प्रतीकात्मक, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृतवादी पाठ्यक्रम में किस विद्वान ने समर्थन दिया, राइट आंसर हो जाएगा 84 का, ध्यान रखना, ए, रूसो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषय आधारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत किस प्रकार के विकास के प्रति सजग होना चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा 85 का, डी, नियम, ज्ञान, सिद्धांत सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम के सामाजिक आधार में किन विषयों को स्थान दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा 86 का, डी, उपयुक्त सभी, भाषा व साहित्य, इतिहास, नीति शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्शवादी पाठ्यक्रम के मुख्य प्रतिनिधि कौन कौन से हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 87 का, डी, उपयुक्त सभी, हीगल, प्लेटो, सुकरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक आधार में किन बातों पर बल दिया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 88 का, ध्यान रखना, डी, उपयुक्त सभी, स्वाभाविक प्रतिक्रिया, प्रवृत्तियों पर, बालकों की रुचियों, योग्यताओं पर, आवश्यकताओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 89 का, बी, बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा का सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है, यह किसका कथन है, तो राइट आंसर हो जाएगा 90 का, ए, गांधी जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है, तो राइट आंसर हो जाएगा 91 का, डी, समय सारणी बनाने में, परीक्षा प्रश्न बनाने में, शिक्षण विधि के सुधार में, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रयोजनवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, छात्र केंद्रित। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। आगरा यूनिवर्सिटी का जो भी बच्चे बीएड सेकंड ईयर एग्जाम देने जा रहे हैं सभी कुछ चैनल के बारे में बताइए, मैं विश्वास दिलाता हूँ बहुत अच्छे अंक आएंगे। और फर्स्ट ईयर के बच्चे उनका भी प्रैक्टिस सेट पुराने पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है। प्रश्न है, किस विद्वान ने मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता की व्यक्ति को ही शिक्षा माना है, तो राइट आंसर हो जाएगा 94 का, ध्यान रखना आप लोग, सी, विवेकानंद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम विकास का आयाम है, तो राइट आंसर हो जाएगा 95 का, डी, अनुभव आयाम, अन्वेषण आयाम, पाठ्यवस्तु आयाम, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता, किसे बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता, राइट आंसर हो जाएगा 96 का, डी, शिक्षा दर्शन। यथार्थवादी विचारधारा का जन्म हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा 97 का, ए, 17वीं शताब्दी। कुंठा की दशा में बालक बन जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 98 का, डी, आक्रमणकारी, एकांतवासी, रोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने पाठचर्या के प्रकार बताए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, उपयुक्त दोनों, आध्यात्मिक पाठचर्या, भौतिक पाठचर्या दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथार्थवादियों ने पाठचर्या में लगभग ... स्थान दिया, तो राइट आंसर हो जाएगा 100 का, बी, 25 विषयों को। करीब 114 प्रश्न है, तो आप प्रश्नों को पूरा देखिएगा। यौन शिक्षा देने वाले अध्यापक में कौन सा गुण होना आवश्यक है, तो ये सच्चे चरित्र, बी, अंगों का ज्ञान, सी, संवेगात्मक परिपक्वता, डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, उपयुक्त सभी तीनों। चरित्र अच्छा हो, अंगों का ज्ञान हो, संवेगात्मक परिपक्वता भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक के क्षेत्र में जितना महत्व बालक एवं शिक्षक का है उतना ही महत्व ... है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, पाठचर्या का। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में जितना महत्व बालक एवं शिक्षक का उतना ही महत्व पाठचर्या का भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथार्थवादियों ने भाषा, कला, संगीत, इतिहास, भूगोल एवं राजनीति को ... स्थान दिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, गौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए, कथन है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, फॉवेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार पाठचर्या में अस्थिरता तथा परिवर्तनशीलता नहीं होनी चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, शंकराचार्य के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय ... दिया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, यथार्थवाद को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालक की इंद्रियां होती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, तीव्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा सोपान पाठ्यक्रम चयन की प्रक्रिया का सोपान नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं। ये ध्यान रखना, प्रक्रिया का सोपान नहीं है, पाठ्यक्रम चयन की प्रक्रिया का सोपान नहीं, बाकी लक्ष्य, उद्देश्य, विषय वस्तु का चयन, मूल्यांकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहरे बच्चों को पढ़ाने की एक विधि है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, उपयुक्त सभी, मौन वाचन, आत्मीकरण, अंगुली वाचन। ध्यान रखना, मौन वाचन मतलब इसमें आप वाणी का उपयोग नहीं करके चित्र, चित्रित पाठ गतिविधियां आदि के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देते हैं। आत्मीकरण या भी बहरे बच्चों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हो सकती है। इसमें विशेष भाषा, चिन्हों, हाथों से किए जाने वाले संकेतों आदि का उपयोग करके संवाद किया जाता है, उन्हें शिक्षा दे सकते हैं। अंगुलिक वाचन, इसमें आप अंगुलियों की सहायता से विभिन्न चिन्हों और शब्दों को सिंक्राइज करके बच्चों को सिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम के मुख्य लक्ष्य क्या हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, शैक्षिक प्रक्रिया का स्वरूप निर्धारण करना, बालकों को क्षमताओं और रुचियों का विकास करना, बालकों के विचारों का विकास करना। ठीक है, उपयुक्त सभी, डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रचलित पाठचर्या की समस्याएं बताइए, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, शैक्षिक पद्धति, सामाजिक परिवर्तन, चरित्रीय शिक्षा का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधे बालक पढ़ सकते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, 112 का ए, ब्रेल लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठचर्या में सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल के विद्यार्थियों को दी जाती हैं, यह कथन किसका है, तो ध्यान रखना, यह कथन जो है हेनरी का है। ठीक है, हेनरी का। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, ध्यान रखना, लिंक आप प्लेलिस्ट 201 इस जगह पे क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा। ठीक है, या फिर प्लेलिस्ट में डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे तो यूनिट 2 पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 हम लोग हल कर रहे हैं, पार्ट 2 अगला हल करेंगे। और जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, ध्यान रखना, दिन में 1 बजे और शाम को 6 बजे, तो दोनों टाइम आप लोग आके प्रैक्टिस सेट हल कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप में जो भी हैं आगरा यूनिवर्सिटी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं सेकंड ईयर के, उन्हें बताइए, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। ठीक, बच्चों को 93, 94, 95, 96% तक बन जाते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।